नमस्कार। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की। दरअसल सभी बैंक और फॉरेक्स व सिक्योरिटी मार्केट सोमवार से सुबह 10 बजे के बजाय अब 9 बजे से खुलेंगे। आरबीआई के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय जो है वो बदला गया है, लेकिन बंद होने का समय जो है वह वही रहेगा और इससे 1 घंटे ज़्यादा काम अब बैंकों में होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब सभी बैंक 10 बजे के बजाय अब 9 बजे खुलने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि बैंकों के खुलने के समय में सिर्फ बदलाव किया गया है, बल्कि बंद होने के समय में कोई बदलाव यहां नहीं किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बैंकों के दिन में खुलने के समय को घटा दिया गया था, लेकिन अब कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं सामने आ रहे हैं। इसी वजह से अब रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक अब फिर से इसे सामान्य कर दिया गया है। एक और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बैंक के द्वारा की गई है कि एटीएम से जल्द शुरू होगा एक ट्रांजैक्शन। किस ट्रांजैक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा में भी एक बड़ा बदलाव किया है। अब ग्राहकों को बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे निकालने की सुविधा इसमें मिलने वाली है। एटीएम द्वारा कार्डलेस ट्रांजैक्शन का लाभ इसमें मिलने वाला है। अब ग्राहक यूपीआई के जरिए भी एटीएम मशीन से पैसे जो है वो निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक का ये मानना है कि यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा से फ्रॉड की हो रही घटनाओं में भी कमी आएगी और इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपना एटीएम कार्ड घर पर भूल जाता है तो ऐसी स्थिति में वह भी पैसा निकाल पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सराहना वाली पहल है, बहुत ही लोगों को इससे लाभ भी मिलने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के अवार्ड्स की। ये खबर सुनकर आपका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होने वाला है। इंदौरियंस के लिए बहुत ही खुशी की ये खबर है। दरअसल स्वच्छता में 5 बार से नंबर 1 रहे इंदौर शहर के लोगों के लिए एक खुशी की खबर है, जिसे सुनकर आपका सीना जो है वो गर्व से इस वक्त चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में इंदौर को 6 अवार्ड मिले हैं। गुजरात के सूरत में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निगमायुक्त को यह अवार्ड दिया है। सूरत में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंदौर शहर को यह अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि इंदौर लगातार 5 बार नंबर 1 आ चुका है और छक्का लगाने की तैयारी भी इंदौर कर रहा है। लेकिन अब इंदौर ने एक बार फिर से देश के स्मार्ट शहरों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया है। और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज यानी कि सोमवार को देश के 100 स्मार्ट शहरों को पुरस्कृत यहाँ पर किया गया है, जिसमें इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी को 6 पुरस्कार मिले हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट की सभी प्रतियोगिताओं में ओवरऑल विनर जो है वो इंदौर रहा है। हम आपको बता दें कि किन किन श्रेणियों में इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी श्रेणियों में इंदौर प्रथम रहा है, अव्वल रहा है। और क्योंकि इंदौरियंस को नंबर 1 रहने की आदत जो हो चुकी है, पहला अगर हम आपको बता दें तो बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए 56 दुकान को प्रथम पुरस्कार मिला है। सेकंड जो मिला है वो सैनिटेशन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंदौर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कल्चर हेरिटेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट में भी इसे प्रथम पुरस्कार मिला है। इकोनॉमिक कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म में भी इसे प्रथम पुरस्कार मिला है। और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए भी इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इंदौरियंस के लिए बहुत ही खुशी की एक खबर है और आपका सीना वाकई में भी गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के फुटपाथ की। देखिए, सड़कों पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो पैदल चलने वालों का होता है। खासकर अगर हम यहाँ पर फुटपाथ की बात कर रहे हैं तो फुटपाथ जो होता है वो पैदल चलने वालों के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन आमतौर पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर या तो फुटकर व्यापारी कब्जा कर बैठ जाते हैं, अपनी दुकानें लगा लेते हैं, या फिर वहाँ से गाड़ी घोड़े भी आपने निकलते हुए देखे होंगे। लेकिन अब इसी को लेकर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि सड़क पर वाहनों की आवाजाही के कारण उनके पास में पैदल चलने के लिए फुटपाथ की जगह नहीं होती है। उन्हें फिर सड़कों पर से ही निकलना होता है, जिसके कारण से कई हादसे भी आपने देखे और सुने भी होंगे।
इंदौर शहर में दुकानदार, फुटकर विक्रेता फुटपाथों पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ तक कि वाहनों की जो पार्किंग है वो भी फुटपाथ पर लगा देते हैं, जिससे पैदल चलने वालों को बड़ी परेशानियाँ होती है। ऐसे में आम लोगों पर को जो है वो सड़क पर चलना होता है। हालात ये हो जाते हैं कि शहर के BRTS लिंक रोड जैसी कई प्रमुख सड़कें हैं जहां पर फुटपाथ बनाए गए हैं, लेकिन फुटपाथ पर लोग चल ही नहीं पाते। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो फुटकर व्यापारी हैं वो छोटी छोटी सी दुकान लगाकर वहां पर बैठ जाते हैं, काफ़ी सारी जगह वो घेर लेते हैं, जिसके कारण से लोगों को दूसरी जगह से निकलना होता है। इसी को लेकर अब नगर निगम जो है बड़ी कार्रवाई चलाने जा रही है और ख़ासकर जो मेन मार्केट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें परदेशीपुरा, राजवाड़ा, पाटनीपुरा या अन्य किसी चौराहे की या अन्य किसी मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति देखी जाती है। इसी के तहत निगम अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और फुटपाथ पे से फुटकर व्यापारी और ये जो अवैध पार्किंग जो होती है उसे अब हटाइए। हम आपको बता दें कि फुटपाथ पर जो दुकान का सामान लोग रख लेते हैं, बताया जा रहा है कि अब उनके सामान को नगर निगम द्वारा जब्त किया जाएगा। अभी पहले लौटा भी दिया जाता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब उनका सामान लौटाया भी नहीं जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल बचकर रहें और फुटपाथ पर अब अपनी जो दुकान है वो बिल्कुल भी ना लगाएं। नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और इसमें बड़ा सारा जुर्माना जो है वो भी लगाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो शहर में अगले 2 दिन 40 डिग्री के आसपास दिन का पारा जो है वो रहने वाला है। शहर में दिन के बाद अब रविवार को भी अधिकतम जो तापमान है वो 40 के करीबन ही रहा, लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी कि 22.1 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में उत्तर पश्चिमी हवाएं 16 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली और हालांकि दोपहर बाद हवाओं की गति जो है वो कम रही। सोमवार को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। इसके असर से उत्तर भारत में हल्की बारिश होगी और बादल भी रहेंगे। इसके प्रभाव से इंदौर में हल्के बादल अगले 2 दिन दिखाई दे सकते हैं और सोमवार सुबह भी हल्की ठंडक यहां पर महसूस की गई थी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने ये भी बात कही है कि अगले आने वाले दिनों में इंदौर का पारा जो है वो 44 डिग्री पर पहुंच सकता है। तो आपको भी चिलचिलाती गर्मी से, चिलचिलाती धूप से सामना करना पड़ सकता है। तो आज की न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।